तो बात करूँ डंकी मूवी की, तो डंकी मतलब यह कहानी है इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में जिनको वीजा नहीं मिल पाता या फिर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी वीजा के, जहाँ पर सिक्योरिटी कम हो, ऐसे रास्ते से वो दूसरे देश में एंट्री लेते हैं। और तो भले ही सिक्योरिटी कम हो, वहाँ पर सिक्योरिटी ना हो, लेकिन ऐसे रास्ते पर कई बार कई सारे आतंकवादी होते हैं, कई सारे चोर होते हैं जो इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अगर औरतें हैं तो उनका रेप हो जाता है या फिर उन्हें लूट लिया जाता है। और ये जो रास्ते होते हैं ज्यादातर, यानी इनलीगल इमिग्रेंट्स जो रास्ते यूज करते हैं वो ज्यादातर रेगिस्तान या फिर सुनसान होते हैं। तो ऐसे में इनको लूट कर जो इनका खाना होता है, जो इनके पैसे चुरा लेते हैं, उनको ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे के ऊपर ये कहानी है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये मूवी काफी इमोशनल होगी। और डिटेलिंग तो भाई जबरी की गई है, मतलब जो टीजर था जिसे ड्रॉप कहा गया है, तो जीपीएस में देखोगे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी होता है। और इन डंकी को जो है एक एजेंट या फिर गाइड ट्रैवलर होता है जो ये पिन लोकेशन होती है, यानी हर एक लोकेशन पर 200-300 मीटर पर, 200-300 मीटर पर या फिर किलोमीटर पर ड्रॉप करता रहता है। और एक के बाद एक हमें ड्रॉप इन डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यूज करनी होती है। तो इसका पहला ड्रॉप आ चुका है, मतलब डेस्टिनेशन की तरफ जो पहला कदम पड़ चुका है। मतलब पहले ड्रॉप में हमें जानकारी दी गई है हाँ कि भाई ये कैरेक्टर के नाम है। अब दूसरे ड्रॉप में और थोड़ी जानकारी देंगे और फाइनली 21 दिसंबर को आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगी, यानी आप पूरी मूवी देख सकोगे। तो ये डिटेलिंग है मूवी में। और बात करो आप कहानी की, तो बोमन ईरानी जो है वो इनके टीचर है। शाहरुख खान, ये जो 5 लोग है, इन्होंने वीजा के लिए पहले अप्लाई किया होगा लेकिन रिजेक्ट हो चुका होगा इंग्लिश की वजह से, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन जो बोमन ईरानी जी है वो इनके टीचर है जो इनके IELTS एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अब IELTS एग्जाम क्या है, अगर आप फॉरेन में जा रहे हो तो आपको IELTS एग्जाम देनी पड़ती है, जिसमें शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको मिनिमम 10 में से 7 स्कोर लाना पड़ता है। और उसके बाद एक ऑफिसर आपके मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा और देखेगा कि आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है नहीं, या फिर जो भी उनके कंट्री की लैंग्वेज हो। तो इसको IELTS एग्जाम कहते हैं। और इसके लिए काफी कोचिंग सेंटर होते हैं जिनको फॉरेन में जाना है ये एग्जाम क्लियर करवाने के लिए, ये इन लोगों को ट्रेन करते हैं। तो ऐसा ही बोमन ईरानी का कोचिंग सेंटर है और वो IELTS की तैयारी करवा रहे हैं, या फिर हो सकता है फॉरेन जाने के लिए वो सभी डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी चीजों का भी ध्यान रख रहे हो। जिसमें मुझे लगता है ये विकी कौशल, तापसी पन्नू, ये सब एक दूसरे से मिलेंगे। तापसी पन्नू और शाहरुख खान दोस्त भी हो सकते हैं पहले से, लेकिन ये सब मिलेंगे। हर कोई फॉरेन में जाना चाहता है अपने रीजन की वजह से, तो ये तय कर लेते हैं कि 5 एक साथ जाकर फॉरेन में जाएंगे। और जो मैप दिखाया है हमें पोस्टर में भी, तो ईरान, पाकिस्तान, ऐसे कई सारे देश देखने को मिल रहे हैं। तो वही फॉर्मेट है राजू ईरानी वाला कि मूवी कॉमेडी हो गई, फुल एंटरटेनमेंट, लेकिन 1-2 सीन ऐसे इमोशनल कर जाएंगे आपको, मतलब मूवी देखने के बाद वो इमोशनल सीन आपको याद रहेगी रहेगी। क्योंकि मैंने इमिग्रेशन के ऊपर बहुत मूवीज देखी है और ये चीज सही है या फिर गलत वो छोड़ दो, लेकिन इन इमिग्रेशन स्टोरीज जो होती है ना, वो भाई बहुत टच कर जाती है हार्ट को। अब बात करूँ जो स्टार्टिंग का सीन था भाई, मुझे वो सेम लगा डेजर्टो मूवी से, सेम टू सेम। और मैं हमेशा कहता हूँ इंस्पायर होना, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर उसमें तुम अपना विजन डाल रहे हो। बस ऐसे ही कॉपी करके कोई फायदा नहीं होता। तो वो कॉपी हो, इंस्पायर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार ईरानी जी उसमें अपना विजन डाल रहे हैं, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए बता दिया। बाकी तापसी पन्नू कह रही है कि उसमें उनका कैरेक्टर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है मूवी के ऊपर। उन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि राजकुमार ईरानी के जो पहली मूवीज थी उसमें जिस तरह हीरोइन्स को दिखाया है वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मतलब मैं कोई लव इंटरेस्ट ऐसे रोल नहीं कर रही हूँ, मेरा रोल कुछ हटके। तो वो देखना होगा और तारीफ करूंगा भाई विकी कौशल की। देखो विकी कौशल हम सब जानते हैं आज भाई बड़ा स्टार है, नाम है, मूवी के कलेक्शन छोड़ दो, लेकिन जितना विकी कौशल का स्टारडम है उतना अगर किसी एक्टर को हो तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा सपोर्टिंग एक्टर का रोल करने के लिए। लेकिन विकी कौशल मान गए सपोर्टिंग एक्टिंग का रोल करने के लिए। और ये शायद राजकुमार ईरानी का नाम की वजह से भी हो, क्योंकि इंडिया में SS राजामौली और राजकुमार ईरानी, शंकर, इन सबको ना करना मुश्किल है, और भी डायरेक्टर हो गए। बाकी ये शाहरुख खान की इस साल की प्रोमिसिंग मूवी में से एक होने वाली है। जवान और बटर एक मास एंटरटेनमेंट मूवी थी, जो लोग आए पॉपकॉर्न खाए, दोस्तों के साथ देख लिए और भूल गए। लेकिन डंकी जो है इस प्रोजेक्ट से काफी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान, और लोग चाह रहे थे कि ये 2 लोग एक साथ काम करे। फाइनली वो हो रहा है। बाकी मूवी आपको कैसे लगी वो कमेंट कर जरूर बताना।